चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। इससे पहले मैं बता दूं कि ये प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन चैप्टर से क्वेश्चन है, जिसमें हम चला रहे 50 वीडियो 50 मैराथन का सीरीज, जिसका सीरीज नंबर 2 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। क्या नियम है आप लोग बताइएगा। प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। प्रथम नियम बताना है। आपतन कोण से बड़ा परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण से। आपतन कोण से बड़ा परावर्तन कोण होता है या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा उत्तर क्या होगा। आपतन कोण के बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। कौन होता है बड़ा, आपतन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बताइएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, बताइए एक बार। क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा होता है, या फिर वास्तविक और सीधा होता है, या फिर आभासी और सीधा होता है, या फिर आभासी और उल्टा होता है। बताइएगा क्या आंसर होगा। आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। उत्तल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण फोकस दूरी होती है, क्या होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, बताइएगा क्या होता है। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होती है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर शून्य होता है। बताइए क्या होता है, अनंत होता है। बताइए क्या होता है, क्या होता है बताइएगा। धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, अनंत क्या होता है बताइए एक बार। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अवतल दर्पण हमेशा बनाता है, क्या बनाता है अवतल दर्पण हमेशा, बताइएगा। अवतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक उल्टा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, या फिर वास्तविक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, या फिर आभासी उल्टा या बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बताइए क्या बनाता है, क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या बनाता है, आभासी सीधा और, भाई क्या हो रहा है, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समतल दर्पण का सूत्र क्या है, बताइएगा। यही तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। समतल दर्पण का सूत्र क्या होता है, बताइएगा। समतल दर्पण का सूत्र क्या होता है, क्या होता है समतल दर्पण का सूत्र। समतल दर्पण का सूत्र क्या होता है भाई, बताइएगा। कि 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, या फिर 1/u_v + -1/u बराबर 1/f होता है, या फिर 1/f + 1/u बराबर 1/v होता है, या फिर 1/f - 1/v बराबर 1/u होता है। बताइए क्या होता है, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाहनों के पिछले दृश्य दर्पण में प्रयोग होता है। वाहनों के पिछले मतलब कि वाहनों में जो पीछे देखने के लिए दर्पण में क्या, कौन सा दर्पण प्रयोग होता है पीछे देखने के लिए, कौन सा होता है बताइएगा। वाहनों के पिछले दृश्य दर्पण में देखने के लिए कौन सा दृश्य होता है, बताइएगा जल्दी। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, या फिर प्रिज्म होता है। क्या होता है, प्रिज्म होता है। बताइए कौन सा दर्पण होता है, प्रिज्म तो दर्पण ही, उसको छोड़ दीजिए, बाकी 3 ऑप्शन है, अवतल, उत्तल और समतल। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। कौन सा लगा होता है, उत्तल दर्पण। मतलब वाहन के जो होते हैं शीशा जो लगे होते हैं, और पीछे के बाइक या गाड़ी को देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, डायोप्टर। क्या होती है लेंस की क्षमता, क्या होती है भाइयों,